नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में पीएमसीएच की नर्सिंग छात्राओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। 50 से ज्यादा छात्राओं को हिरासत में लेकर थाने में रखा गया है। छात्राएं इस बात का विरोध कर रही हैं कि हॉस्टल खाली कर राजा पाकड़ में बने हॉस्टल में नहीं जाएंगी। हमारे गार्जियन थे, हमारे साथ में थे वहाँ पे। हम लोगों को मारा गया, उन सबको बहुत बेरहमी से मारा गया है, पीटा गया है। उनको मारा गया, लाठीचार्ज, जबरन लाठीचार्ज किया गया हम सब पे। पटना के पीर बहोर थाने में बेहाल बैठी ये बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की नर्सिंग छात्राएं हैं, जिन पर पुलिस ने पहले तो जमकर लाठियां बरसाई और फिर हिरासत में लेकर पीर बहोर थाने में लाकर बैठा दिया। असल में नर्सिंग छात्राओं को पीएमसीएच का हॉस्टल खाली करने का फरमान सुना दिया गया है। उन्हें अस्पताल से दूर वैशाली के राजा पाकड़ स्थित हॉस्टल में जाने को कहा गया है, लेकिन नर्सिंग की छात्राएं इसके लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर शुक्रवार को ये पीएमसीएच कैंपस में ही धरने पर बैठी थी, जहां देर शाम आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव जब इनके समर्थन में पहुंचे तो बवाल हो गया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 50 से ज्यादा नर्सिंग की छात्राओं को हिरासत में ले लिया। हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जो लोग हमारा साथ दे रहे थे, हमारे गार्जियन थे, हमारे साथ में थे वहाँ पे। हम लोगों को मारा गया, उन सबको बहुत बेरहमी से मारा गया है, पीटा गया है और उसके बाद हम लोगों पे भी लाठीचार्ज किया गया। हम लोगों को बोला गया कि तुम लोगों को पकड़ के थाना ले जाएंगे। ठीक है, हम लोग बोले जाएंगे तो सब लोग एक साथ जाएंगे। सबको मारा गया, लाठीचार्ज, जबरन लाठीचार्ज किया गया हम सब पे। हम लोगों ने, आप लोग क्या चाहती क्या? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि पीएमसीएच के 5 किलोमीटर के दायरे में ही हम लोग को हॉस्टल मिले। इनका कहना है कि वो हॉस्टल खाली नहीं करेंगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बावजूद पीएमसीएच भी इन्हें दूसरे हॉस्टल में भेजने पर अड़ा हुआ है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। सहरसा मंडल कारा अधीक्षक सुरेश चौधरी के आवास पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी की टीम ने दबिश दी। लाखों रुपए कैश के साथ करोड़ों की संपत्ति का पता चला। जेल अधीक्षक के ठिकानों पर छापा, 10 लाख से ज्यादा कैश बरामद, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। नोटों की इन गड्डियों को देखिए, 100, 200 और 500 की गड्डियों से ये टेबल सजा हुआ है। अब नोट के पीछे बैठे इस शख्स को देखिए, ये सारे पैसे इन्हीं के हैं, भले ही वो काली कमाई के हों। खैर, पहले नाम और काम जान लीजिए। नाम सुरेश चौधरी, पद सहरसा का जेल अधीक्षक। सुरेश चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप है आय से अधिक करीब 2 करोड़ रुपए जमा करने का। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी की टीम ने सुरेश चौधरी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। ईओयू की टीम ने सुरेश चौधरी के मुजफ्फरपुर के आवास और सहरसा के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की। जेल सुपरिंटेंडेंट सुरेश चौधरी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जो स्पेशल निगरानी यूनिट ने केस दर्ज किया है 6/22। उसी में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार रेड छापामारी की जाए। सुरेश चौधरी के घर से जितनी संपत्ति का पता चला, उसको देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। सुरेश चौधरी के घर से 10 लाख से ज्यादा कैश, एक 2 मंजिला इमारत का पता चला, जिसकी कीमत 4 करोड़ से भी अधिक है। इसके अलावा 17 लाख रुपए कैश बैंक में जमा है। सुरेश चौधरी के आवास से प्लॉट के 15 डीड जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। यही नहीं, 30 से अधिक बैंक के खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट का भी पता चला है। तो लोगों को था कि इनको सेवानिवृत्त नहीं होने देना है, बार बार बोलता था लोग, और इसी के तहत, साजिश के तहत मुझे कब सेवानिवृत्ति? मेरा 31 मई को, इसी महीना में सेवानिवृत्ति है। हम इसी महीना में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जब मेरा सब कुछ अप टू डेट है, हर चीज़ सब ठीक ठाक है, तो जान के एक तो निगरानी में आवेदन दे करके और जान के हमको फंसाने का साजिश रचा गया, ताकि उलझ जाए, पेंशन रुक जाए, सेवानिवृत्त नहीं हो। हालांकि सुरेश चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है
अब सुरेश चौधरी चाहे जो कहें, लेकिन खुद सोचिए कि जिस अधिकारी ने 1 साल से अपना वेतन तक नहीं निकाला, उसका खर्च क्या बिना काली कमाई के चल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। बावजूद इसके शराब माफिया अपने धंधे के लिए नया ठिकाना और नई तरकीब दोनों निकाल रहे हैं। शराब के कारोबार को वो चला भी रहे हैं। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाके में कारी घाटी पहाड़ी से आई तस्वीर सचमुच चौंकाने वाली है। मुंगेर में शराब की नदी देखिए। मुंगेर में शराब माफियाओं का खेल देखिए। माफिया पर प्रशासन का एक्शन देखिए। कहने को तो बिहार में शराब बंदी है, फिर भी यहाँ शराब माफिया की चांदी है। पुलिस की चुस्ती और सख्ती को ठेंगा दिखाते हुए शराब माफिया धड़ल्ले से अपना धंधा कर रहे हैं, जिसका जीता जागता नमूना है मुंगेर की ये तस्वीर। श्यामपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कारी घाटी पहाड़ी में जब पुलिस और एलटीएफ ने कार्रवाई की तो देसी शराब की भट्टियां देख टीम के होश उड़ गए। यहाँ 2-4 भट्टी नहीं बल्कि शराब माफिया ने यहाँ पूरा प्लांट लगा रखा है। पुलिस ने यहाँ 10 भट्टियों को ध्वस्त करने के साथ ही भारी मात्रा में तैयार शराब को बहाकर नष्ट कर दिया और 25 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया और 25 क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया है। पुलिस ने इस दौरान एक बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कारी घाटी में पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। बिहार में एमबीबीएस डॉक्टर और एमबीए पास आउट छात्र अब शराब की तस्करी कर रहे हैं। गोपालगंज पुलिस की गिरफ्त में आए एक गैंग से ये पूरा सच सामने आया। शराब के हाई प्रोफाइल रैकेट का खुलासा। एमबीए एमबीबीएस वाले चला रहे गैंग। कई राज्यों से जुड़े हैं गैंग के तार। जो धंधा गैर कानूनी है उसमें पकड़े जाने का रिस्क के साथ साथ मोटी कमाई का भी पूरा मौका है। यही वजह है कि शराबबंदी वाले बिहार में इन दिनों एक से बढ़कर एक शातिर अवैध शराब के धंधे में शामिल हो रहे हैं। अब तो शराब के सिंडिकेट में एमबीए ग्रेजुएट और एमबीबीएस डिग्रीधारी भी शामिल हो चुके हैं। गोपालगंज के बरौली में 27 अप्रैल को एक एम्बुलेंस जब्त की गई। शराब मामले में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने 500 लीटर शराब को जब्त किया था। उसके तार वैशाली के चिकनौटा में विनीत नाम की एक एमबीए ग्रेजुएट से जुड़ा था, जो इस सिंडिकेट को चला रहा था। मुख्य जो प्राप्त करता था, जो रिसीवर था मेन, विनीत उसका नाम है, जो चिकनौटा कॉलोनी है एक वैशाली हाजीपुर टाउन में, तो वहीं का रहने वाला है, जो खुद एक एमबीए ग्रेजुएट है और पहले भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर चुका है। और उसके ऊपर वैशाली जिले में भी 2 कांडों में एक 420 का केस है और एक शराब का मामला है जिसमें एक वांछित है। गोपालगंज पुलिस ने एम्बुलेंस से शराब के साथ दिल्ली, हरियाणा और पटना के एक तस्कर सहित 4 को गिरफ्तार किया था। वैशाली के जिस विनीत को शराब सप्लाई की जानी थी वो इस गैंग का संचालक है और इसमें उसका पूरा परिवार भी शामिल है, जिसमें उसका बड़ा भाई और एमबीबीएस भाभी भी शराब के धंधे में पूरा साथ देते थे। विनीत खुद बेंगलुरु के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका है। वैशाली में इस पर पहले से 2 संगीन मामलों में केस दर्ज है, जबकि विनीत के पिता पूर्व डीएसपी थे। गोपालगंज एसपी के मुताबिक हरियाणा का जो तस्कर विनीत को शराब सप्लाई करता था उसकी भी पहचान हो चुकी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम हरियाणा जा चुकी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
तो इधर पूर्णिया में शिक्षा के मंदिर में शराब का खेल चल रहा है। आरोप है कि यहां शराबियों की महफिल सजती है, क्योंकि पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के परिसर में शराब की 5 खाली बोतलें बरामद की गईं, जिसको लेकर छात्रों का आरोप है कि यहां पर कुछ लोग शराब पीते हैं। इस लेकर जब छात्रों ने सहायक परीक्षा नियंत्रक से बात की तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये देखना उनका काम नहीं है। वहीं सहायक परीक्षा नियंत्रक का दावा है कि उनके यहां कोई शराब पीता ही नहीं और ये काम बाहर के असामाजिक तत्वों का हो सकता है। 4-5 बोतल शराब बरामद हुआ है, खाली बोतल, जो कि जस्ट बगल में पूर्णिया परीक्षा विभाग के खिड़की के जस्ट बगल में बोतल पाया गया है। और हमने परीक्षा नियंत्रण से बात की है कि ये शराब की बोतल कहाँ से आई है, तो उसने जवाब किया मैं ठेका लेके नहीं बैठा हूँ, जो यहाँ का देखेंगे कि कौन फेंका है नहीं फेंका है। ये कोई भी कर्मी शराब का सेवन नहीं करते। तो यहाँ पे मिलना एक तो सवाल परमिशन है, लड़के आते हैं, जनरल पब्लिक आती है, चारों तरफ से बाउंड्री खुली हुई है, तो बोतल का आना इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि शराब परीक्षा विभाग से वितरित हुई हो या निकली हो। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां डीजल का टैंकर पलट जाने के बाद ग्रामीणों ने तेल लूट की होड़ कैसे मची ग्रामीणों के अंदर, जरा इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ सकते हैं। हादसे के बाद डीजल लूट की होड़ मच जाती है। टैंकर पलटने से डीजल बहकर सड़क के किनारे गड्ढे में जमा हो गया। और देखिए ये वो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डीजल को लूटकर जिसके हाथ जो लग रहा है, कोई गैलन में, कोई डब्बे में, जिसके पास जो चीज मौजूद है, कोई बाल्टी में तो कोई बोतल में ही डीजल लूटता हुआ दिख रहा है। जैसे ही लोगों को इस हादसे की जानकारी होती है, तेल के बहने की खबर मिलती है, हांडी, बाल्टी, बर्तन लोग लेकर इस जगह पर पहुंच गए और डीजल लूटने की होड़ इनके अंदर मच जाती है। घटना NH 31 पर बलिया थाना क्षेत्र के मामू भांजा ढाला की है। हादसे के बाद तेल को लूटने से बचाने के लिए पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे, लेकिन ग्रामीणों के आगे पुलिस जवान सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बने रहे। उनके सामने ही डीजल की ये लूट होती रही। ये गाड़ी बेगूसराय से खगड़िया जा रही थी, जिस दौरान हादसे का शिकार हुई और उसके बाद डीजल लूट की ये तस्वीरें सामने हैं। बड़ी खबर सासाराम से, जहां ऑटो और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद भड़के आक्रोश की आग साफ तौर पर ग्रामीणों के आक्रोश को जाहिर कर रही थी। भीड़ ने ऑटो में आग लगा दी। करगहर के खरहना में यह हादसा हुआ, जहां पर भीड़ ने ऑटो को ही आग के हवाले कर दिया। जहानाबाद में आहर पईन पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जहानाबाद सदर प्रखंड के बिलदारी बीघा गांव में अंचलाधिकारी संजय अंबष्ट के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया और पईन पर निर्माण किए गए एक मकान को तोड़ा गया। भागलपुर के 0 माइल में एक निजी अस्पताल ने पैसे के लिए शव को 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंधक बनाकर रखा। मामला शहर के CNM हॉस्पिटल का है, जहां एक व्यक्ति को बुधवार को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को 60,000 रुपए और देने का दबाव बनाकर शव को ही बंधक बना लिया, जिसके बाद परिजन परेशान इधर उधर भटकते नजर आए। प्रबंधन से गुहार लगाते रहे, लेकिन अस्पताल कर्मचारी बिना पैसे लिए शव देने को तैयार नहीं। 30,000 दिया है। 30,000 हाँ। 35,000 रुपया। हाँ 35,000 रुपया दिए। अब 60,000 रुपया और मांग रहा है, तब बॉडी देगा। हाँ तब देगा। डेथ हो गया उसका, अभी कोई देखने नहीं दे रहा। नहीं अभी तक तो उतना वहाँ रहने नहीं देता, बोले पैसा दीजिए ले जाइए अपना।
मेडिसिन का वही 17,500 का समथिंग बचा हुआ है इनका। और आप लोग का? हमारा यहाँ आपका 40,200 रुपये बचा हुआ है। तो अब जब तक ये मेडिसिन और आपका नहीं देता है तब तक? नहीं, वो बात नहीं है, मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, जेडीयू की तरफ से क्षत्रिय सम्मेलन किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 19 जून को जेडीयू का ये क्षत्रिय सम्मेलन होगा, जिसमें जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने इसकी जानकारी दी है। 19 जून जब जेडीयू की तरफ से क्षत्रिय सम्मेलन आयोजित होगा, संजय सिंह की तरफ से ये जानकारी रखी गई। जेडीयू एमएलसी है संजय सिंह। क्षत्रिय पंचायत प्रतिनिधियों का ये सम्मान होता हुआ इस सम्मेलन के जरिए आपको दिखेगा और पटना में ये सम्मानित किया जाएगा सभी लोगों को, जिसमें बड़ी क्षत्रिय रैली का भी आयोजन होगा। प्रतिनिधि है क्षत्रिय जो है क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन 19 जून को पटना में किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो हमारा समाज बिखरा हुआ है उसको जोड़ने के लिए सभी का सम्मान जो जीत के आए हैं त्रिस्तरीय पंचायत में, उसका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर यह मील का पत्थर हमारे समाज के लिए साबित होगा। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के रामपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्रसाद सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आई। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि अब कोई भी माई कालाल पुनौरा धाम को लेकर अपने दावे पेश नहीं कर सकता। माता सीता की जन्मस्थली को लेकर पवित्र स्थल स्थापित हो चुका है। राम भद्राचार्य ने कहा कि अगले साल तक यहां माता सीता की ऐसी मूर्ति बनेगी जैसी पूरे विश्व में कहीं नहीं होगी। इसके लिए सरकार से बातचीत भी की गई है। सीता जी के बाद सीता जी का मंदिर बन जाएगा जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। सीता जी सुनैना जी की गोद में 2 विग्रह बनेंगे, जनक सुनैना और जनक जी का हर और सीता जी, उनका सिंहासन और 8 सखियां, और दूसरा विग्रह बनेगा सुनैना जी की गोद में। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।